हैं प्रिंसिपल ऑफ पीटीसी, दैट मीन्स फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का किस प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पीटीसी जो है रिपोर्ट की गई थी रेबन एंड जॉबर्ग इन 1981 में। ये कहता है कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीटीसी हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफर वन रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज वेयर द रिएक्शंस गेट्स कंप्लीटेड। कहता है कि पीटीसी के पास ये एबिलिटी होती है ट्रांसफ़र करने की वन रिएक्टेंट को उसके फेज से दूसरे फेज में, and this ability of PTC is due to its solubility in both water and organic solvent as well। और ये जो एबिलिटी है पीटीसी की वाटर में भी है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये किसी के ज़रूरत फ़ायदेमंद किसी और के लिए भी हो तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट द ट्रांसफर्ड स्पेसीज इज इन एक्टिव स्टेट फॉर इफेक्टिव फेज ट्रांसफर कैटालिटिक एक्शन एंड देन पीटीसी गेट्स रीजनरेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये कहता है कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के दौरान जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है फेज ट्रांसफर कराने के लिए, वो रीजनरेट हो जाती है। दैट्स वाई पीटीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि जो कैटलिस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं फेज ट्रांसफ़र कराने के लिए यील्ड ताकि ज़्यादा हो जाए, वो फिर से रीजनरेट भी हो जा रहा है। और ऑब्वियस है कि कैटलिस्ट का मतलब भी हम जानते हैं कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और फिर से रीजनरेट हो जाता है ना। चलिए, यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पीटीसी, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, जिसमें पहला है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है छोटी सी, है ना, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोनियम सॉल्ट, क्राउन इथर्स, क्रिप्टेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पीटीसी के, है ना, जिसको आप हो सके तो याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कुछ। अमॉन्ग ऑल दिस पीटीसी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैटलिस्ट इन द इंडस्ट्री। कहता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है बहुत चीप होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पीटीसी अगर कोई है तो वह है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझते हैं मैकेनिज्म पीटीसी की क्या है। कहता है सिंस पीटीसी आर आयनिक सब्सटेंस यूजुअली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट tetra alkyl ammonium halide contains alkyl groups are liophobic in nature and therefore likely to be soluble in organic solvent। लियोफोबिक का मतलब हुआ कि वो कार्बन की ओर भागेगा, मतलब जो अल्काइल ग्रुप हमारा है ऑब्वियसली कार्बन है तो कार्बन को ही पसंद करेगा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को पसंद करेगा। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम एंड नेगेटिवली चार्ज हालाइड आयन। At the same phase, the ionic nature of R4N plus makes them also soluble in water. Therefore, these ions are able to move back and forth between two phases। कहता है कि हमारे जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है दैट मीन्स पीटीसी, यहाँ पे दो फेज़ है, एक R4N प्लस जो एक कटायन का फॉर्म हुआ, X माइनस जो अनायन का फॉर्म हुआ, जिसमें से R4N प्लस R4 तो अल्काइल तो ऑब्वियस है कि वो ऑर्गेनिक में घुलना पसंद करेगा, लेकिन जो हमारा N प्लस हालाइड आयन है जब अल्काइल ग्रुप N के साथ जब जुड़ गया तो ये दोनों में सोल्यूबल होना पसंद करता है, यानी वो वाटर में भी जा सकता है घुलेगा और ऑर्गेनिक में भी घुलेगा। इस तरह से ये क्या होता है कि वो वाटर में भी फ्लो कर सकता है और बैक आकर ऑर्गेनिक में फ्लो कर सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ देयरफॉर दीज आयंस आर एबल टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दो फेजों के बीच आगे पीछे जा सकता है, मतलब ऑर्गेनिक में भी और वाटर में भी आ सकता है। ठीक है, thus the addition of PTC to two-phase system, that is organic phase and aqueous phase, helps to transfer one of the reactant from one phase to another phase where homogeneous reaction can occur। कहता है कि पीटीसी को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये पीटीसी का ये एक एबिलिटी है कि वो दो फेज में मूव कर सकता है।
ठीक है। तो इस वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो जब अटैच हो गया, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिए, वो केवल ऑर्गेनिक चीज़ों में मूव करता है, तो हमारा पीटीसी क्या करेगा, उसको ऑर्गेनिक चीज़ों को पकड़ेगा और उसको वाटर में ले जाएगा, साथ में सीढ़ी की मदद करेगा, मतलब आइए कहेगा चलो मेरे साथ दूसरी ओर, तो वो ले जाएगा उधर। और रिएजेंट अगर उधर हमारा है वाटर सॉल्युबल वाला, तो वाटर के पास ले गया, वहाँ रिएक्शन कर गया और वहाँ से प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, ये फिर हमारा रिटर्न बैक आ जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार यील्ड क्या होगा, यील्ड प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा बहुत हाई हो जाएगा और रिएक्शन जो रेट है वो इन्हेंस कर जाएगा। और ये आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन रेट को इन्हेंस करना। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक फेज में है, KCN पोटेशियम साइनाइड एक्वस फेज में है। अब क्या होगा, ये एक्वस फेज ऑर्गेनिक फेज, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन तो कर सकते हैं लेकिन यील्ड ज़्यादा नहीं होगा। उस केस में क्या है, हम जब पीटीसी यूज करते हैं तो ये पीटीसी क्या करता है, इस ऑर्गेनिक फेज को उठा के इधर ले आएगा या फिर ये वाली इससे रिएक्ट करके इधर ले आएगा, और ऐसे होगा क्या कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जिसमें से मैकेनिज्म भी यहाँ पर दिखाई गई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसमें देखिए कहता है मैकेनिज्म इन एक्वस फेज में क्या है, हमारा R4N+CN-, मतलब हमारा जो ये वाली है ये CN से रिएक्ट कर लिया तो हो गया एक्वस फेज में। ठीक है, मतलब KCN यहाँ पे जो है हमारा एक्वस फेज में पहुँच गया। अब वहाँ से क्या हुआ, इंटरफेस की ओर आया, ऑर्गेनिक फेज में हमारा आ गया। यानी जो साइनाइड था एक्वस में, जो हमारा पीटीसी क्या किया, उसको उठा के ले आया ऑर्गेनिक फेज में, और फिर ऑर्गेनिक फेज में जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्टेंट जो था हमारा, वो रिएक्ट करके हमारा कंपाउंड बना दिया और इस प्रकार फिर से ये रीजनरेट हो गया। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, सिंपल सी मैकेनिज्म है, आपको समझ ही आ गया होगा। द रिएक्शंस डिस्कस्ड अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, और आप ये जान ही रहे हैं कि एक SN2 रिएक्शन है, 12th क्लास में भी बहुत पढ़ते हैं हम लोग ये सब। हेयर द PTC causes the transfer of cyanide ion as the ion pair from aqueous phase to organic phase. After that, the cyanide of ion pair trialkyl ammonium cyanide reacted with alkyl halide and forms the desired product, and also PTC gets regenerated as tetraalkyl ammonium chloride halide to complete the cycle, और इस प्रकार रिजेनरेट दोबारा हो जाता है और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि द प्रोसेस कंटिन्यूज until all of the nucleophile or the organic compounds gets completely कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। मतलब हम लोग जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाह रहे थे वो ये रिएक्शन जो है तब तक कंटिन्यू मूव होते रहता है जब तक कंप्लीट कन्वर्जन ना हो जाए। आइए जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पीटीसी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो पीटीसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कारक हो सकते हैं, जिसमें से पहला सॉल्वेंट है। ठीक है, कहता है फॉर द पीटीसी सॉल्वेंट मस्ट बी अप्रोटिक। कहता है पीटीसी के लिए सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा अप्रोटिक होना चाहिए एंड इमिसिबल विथ वाटर, और वाटर में वो इमिसिबल नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन विद द आयन पेयर, ये वाटर में इमिसिबल होना चाहिए। क्यों? ताकि इंट्रैक्शन आयन पेयर से ज़्यादा ना हो। इफ़ यू यूज़ प्रोटिक सॉल्वेंट इट विल बी सॉल्वेट द आयन स्ट्रांगली एंड विल लीड पुअर रिएक्टिविटी। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर लेंगे तो आयन पेयर क्या होगा, इंट्रैक्ट कर लेगा हमारा, और इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कटायन, और लास्ट है साल्ट इफेक्ट्स। कहता है एडिशन ऑफ NaOH K2CO3 इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आल्सो इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।